हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीरू सर जीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग आपके सामने जो हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जानकारी देना चाहते हैं आज की तारीख जो है 9 अगस्त, और 9 अगस्त इतिहास के पन्नों पर लिखी गई। इसी दिन एक घटना हुई थी क्रांतिकारियों के द्वारा, और इस घटना का नाम दिया गया था काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना होती है। आज 9 तारीख है, तो बहुत समय बाद, उस घटना के बहुत समय बाद हम लोग बैठे और उसका समीक्षा कर रहे हैं। उस घटना की क्या था, उस समय का माहौल और कौन कौन लोग शामिल थे। तो बात करते हैं काकोरी कांड घटना की। तो काकोरी कांड घटना को करने वाली जो संस्था है उसका नाम था एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एचआरए एक संस्था हुआ करती थी क्रांतिकारियों की। असल बात, क्रांतिकारी जो थे न वो गरम दल से सहमत थे, नरम दल से सहमत थे। इन्होंने अपनी एक नई विचारधारा बनाई थी, और इस विचारधारा को ही बोला गया क्रांतिकारी विचारधारा। अब इस क्रांतिकारी विचारधारा को बात किया जाए, संगठनकर्ता कौन थे या इसको एचआरए को बनाने वाले कौन थे, तो एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। और सचिंद्रनाथ सन्याल भारत में काफी समय से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जैसे पटना में अनुशीलन समिति बनाए हुए थे, बहुत सारे काम किए थे। तो ये क्रांतिकारियों के लिए ही काम करते थे। इनकी एक पुस्तक है बंदी जीवन, कई बार एग्जाम में भी आती है। तो सचिंद्रनाथ जो थे, इन्होंने एचआरए एक संगठन बनाया और इन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य है अंग्रेजों का गोली से जवाब गोली और बम का जवाब बम से होगा। इनका उद्देश्य था यही। ये शांति वाले रास्ते पर विश्वास नहीं करते थे। जब हम सचिंद्रनाथ की बात करते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके पास एक पीला पर्चा हुआ करता था, उसी में नियम कानून लिखे जाते थे एचआरए के, वो इनके पास मिलता और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पूरी जिम्मेदारी एचआरए की मिल गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को। अंतिम समय में वही बिस्मिल है जिनको बताते हैं दूध दिया जाता है, तो रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं अब हम अपनी माँ का दूध ही पिएंगे। तो ऐसे महान योद्धा थे, इनके विचार बहुत बड़े बड़े थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल को इसकी क्या मिली है, अध्यक्षता करने का मौका मिला है। अब एचआरए का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की जनता में क्रांतिकारियों के प्रति प्रेम लाना, भारत की जनता क्रांतिकारियों को प्रेम करे, विश्वास करे इन पर। और दूसरा उद्देश्य था अंग्रेजों को डराना, बड़ी घटना को अंजाम देना। और इन्होंने इस सबसे बड़ी घटना को अंजाम दिया जिसका नाम था काकोरी कांड। अब हम बात करते हैं तो ट्रेन एक थी, और ट्रेन से क्या हो रहा था, खजाना जा रहा था। खजाने का मतलब बहुत पैसा तो नहीं था, लगभग 4600 रुपए के आसपास था उस ट्रेन में। ट्रेन से जा रहा था और लखनऊ आ रहा था। हरदोई लखनऊ रूट पर आओगे तो एक स्टेशन पड़ता काकोरी, उत्तर प्रदेश में है ना, काकोरी स्टेशन पड़ता है। और ये ट्रेन चली थी सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर। ट्रेन का नाम था सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर। जब ट्रेन सहारनपुर से चलती है तो इसमें 10 क्रांतिकारी ट्रेन में शामिल होते हैं। उनमें रामप्रसाद बिस्मिल भी होते हैं, राजेंद्र लोहड़ी भी होती हैं, और रोशन सिंह का भी नाम आता है, मनमथ नाथ गुप्ता का भी नाम आता है, और उत्तर प्रदेश और उन्नाव के सबसे लाडले कहे जाने वाले व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद भी थे। इस घटना में आजाद साहब भी होते हैं। टोटल 10 लोग ट्रेन में सवार होते हैं और ट्रेन चलती है, लखनऊ आने वाली होती है। तो उससे पहले स्टेशन ही है काकोरी, बहुत ज्यादा दूर लखनऊ से नहीं पड़ता है। तो काकोरी में जैसे ट्रेन को क्या किया जाता है, डाउन होती है, स्पीड डाउन होती है, उसी जगह पर ये लोग क्या करते हैं, खजाने को लूट लेते हैं। अब खजाने को लूट लेते हैं जब, तो खजाने में हमने बताया 4600 के आसपास पैसे हुआ करते थे। अंग्रेजों से डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, छोटी मोटी डकैती नहीं, इन्होंने कहा हम डकैती करेंगे तो बड़ी करेंगे। सीधा अंग्रेजों के हाथ से खजाना लूट लिया, कहा तुमने मेरे देश को लूटा, आज हम तुमको लूट रहे हैं, और लूट लेते हैं। 10 लोग शामिल थे इसमें। इस घटना को जब लूट किए इन्होंने, तो इसमें मनमथ नाथ गुप्ता के हाथों से फायरिंग हो जाती है और एक मुस्लिम व्यक्ति को गोली भी लग जाती है। तो कई बार ये आता है कि काकोरी कांड में केवल डकैती हुई थी कि हत्या भी हो गई थी। तो 2 मुकदमे चले थे, एक हत्या का भी चला था और एक डकैती का भी चला था। 9 अगस्त की घटना है, आज की ही तारीख थी। सोचो, तारीखें बदलती गई लेकिन घटनाएं अजर और अमर हो गई। पूरा खजाना अंग्रेजों के हाथों से लूट लेते हैं। अंग्रेजों में एक दहशत आ जाती है कि कैसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने हमसे ही लूट लिया, हम दुनिया को लूट रहे हैं, हमसे ही लूट लिया। तो अंग्रेजों ने यह निश्चय किया कि इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को हम फांसी पर चढ़ाएंगे। तुरंत बताते हैं 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, एचआरए के ही सदस्य थे। उनमें 29 लोगों पर केस चला था, मुकदमा चलता है।
29 लोगों पर मुकदमा चलता है, लेकिन बताते हैं चंद्रशेखर आजाद को पुलिस पकड़ नहीं पाती है। आजाद क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अंग्रेज ढूंढ रहे हैं कि आजाद तो मिले, आजाद पैसा वैसा लेके गायब हो चुके हैं, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में फिर हैं। तो यहां से क्या होता है, अंग्रेज 41 लोगों पर पकड़ते हैं और 29 लोगों पर मुकदमा चलाते हैं, जिनमें यह हुआ, तारीख निश्चित की गई कि 19 दिसंबर 1927 को सभी लोगों को फांसी दी जाएगी। इनमें 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। इस घटना के लिए, काकोरी कांड के लिए 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। उन फांसी की चार लोगों को सजा होती, उनमें पहला व्यक्ति था राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा था अशफाक उल्लाह खां, तीसरा था रोशन सिंह और चौथे थे राजेंद्र लोहरी। ये 4 लोगों को फांसी की सजा होती है। पहले ये था कि सबको एक साथ फांसी दी जाएगी, फिर अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई, इनको लटका दिया जाता, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। एक घटना इसी जगह चर्चा में आती है, कई लोग कहते हैं ठाकुर रोशन सिंह के बारे में कि रोशन सिंह इस घटना में नहीं थे, शामिल नहीं थे। रोशन सिंह की तरह किसी की शक्ल मिलती थी, इसलिए इनको क्या किया गया, पकड़ लिया गया था और इनको फांसी दी गई थी। लेकिन कई इतिहासकार इससे के दूसरे पक्ष में हैं, कहते हैं जब कोर्ट में पेशी चली तो रोशन सिंह का यह होता है कि रोशन सिंह तुम तो शामिल ही नहीं हो, जज साहब कहते हैं कि तुम बरी हो जाओगे इस केस से। असल बात रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल की बड़ी दोस्ती हुआ करती थी, और जब आपस में बैठते थे तो एक बात पर बड़ी चर्चा होती थी कि कौन पहले फांसी पर चढ़ेगा देश के लिए। दोनों लोगों में होड़ मची थी। सोचो वो दौर कैसा रहा होगा जब मरने के लिए, देश के लिए मरने के लिए क्रांतिकारी उत्सुक थे। तो राजेंद्र रोशन सिंह में और राम प्रसाद बिस्मिल में होड़ रहती थी, पहले हम मरेंगे, पहले तुम मरे, अब मरना, ये बातें हुआ करती थी। तो इस घटना में जब हुआ और कोर्ट में ये हुआ, अब कई इतिहासकार लिखते हैं कि राजेंद्र सिंह को बरी किया जा रहा था कि आपको फांसी नहीं होगी। तो राजेंद्र सिंह ने कहा कि हमको क्यों नहीं होगी, रोशन सिंह ने कहा हमको क्यों फांसी नहीं होगी। तो जज साहब ने कहा आपने कोई केस ही नहीं किया ऐसा जो आपको फांसी हो। तो बताते हैं उस समय जूता पहने हुए थे रोशन सिंह, और जूता उतार के जज के मुंह में मार देते हैं। कहता अब हमने कुछ तो किया है, अब तो कुछ किया है। तो जज साहब कहते हैं इसको भी फांसी लटका दो। ऐसे ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलती है इतिहास में। तो ऐसे क्रांतिकारी थे, मरने के लिए, देश के लिए मरने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और आज न विचार है, न कोई विचारधारा है, न वजूद है, सत्ता का लालच, पार्टी बदल देना, चाटुकारिता के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, न कोई सिद्धांत है, कोई विचारधारा नहीं, केवल चाटुकारिता है। और एक वो दौर था जब देश के लिए फांसी चढ़ने के लिए आगे हम चढ़ेंगे, आगे हम चढ़ेंगे, ये चल रहा था। तो वो दौर कैसा रहा होगा क्रांतिकारियों का। रोशन सिंह को बताते हैं कि इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। और एक व्यक्ति का और नाम आता है अशफाक उल्लाह खां का। इतिहास में लिखा गया कि देश के लिए पहली बार कोई मुस्लिम क्रांतिकारी फांसी चढ़ा तो थे अशफाक उल्लाह खां। अंतिम समय में पूछा गया, राम प्रसाद बिस्मिल ने पूछा अशफाक इतना परेशान क्यों हो। तो अशफाक उल्लाह का जवाब था कि तुम तो हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, तुम्हारे यहां तो एक परंपरा है, पुनर्जन्म की, तुम्हारा फिर जन्म होगा, तुम फिर देश के लिए मरोगे, लड़ोगे, लेकिन हमारे यहां पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं कि मेरा जन्म दोबारा नहीं होगा। आज हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं। अशफाक उल्लाह खां देश के लिए फांसी चढ़ रहा है। काकोरी कांड में सबसे सक्रिय भूमिका निभाने वाला अशफाक उल्लाह खां आज फैजाबाद जेल में फांसी चढ़ रहा है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। और गोंडा जेल में राजेंद्र लोहरी को फांसी दी गई। तो सबको अलग अलग जेलों में फांसी दी जाती है। और ये था काकोरी कांड से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, इसी तरह हम जानकारी देते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।